2024 की जंग के लिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनमें से एक मुद्दा धर्म का है। जमीयत उलेमा हिंद के मंच से मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि मनु ओम की पूजा करते थे और ओम अल्लाह की। उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर विवादित टिप्पणी की। मदनी की टिप्पणी के बाद उन पर मंच से पलटवार हुआ, मगर अब जो सियासत हो रही है उससे अंदाजा लगाया आसान है कि 2024 के चुनाव में हिंदू मुसलमान जमकर होगा। क्या हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। इस्लाम का हवाला देते हुए मदनी साहब ने मनु की चर्चा की, ओम पर लंबी तकरीर की और आखिर में ऐसी बात कही कि बात बनने की बजाय बिगड़ सी गई। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। आरएसएस के बहाने जमीयत के मंच से मौलाना मदनी का हमला जारी था कि मंच से ही उनके बयान का विरोध हो गया। जमीयत की बैठक में देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मदनी के बयानों पर सवाल उठाया। जमीयत के मंच से ऐसे बयानों को बांटने वाला एजेंडा बताया। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवाय ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें। हालांकि अधिवेशन में मौजूद कुछ धर्मगुरुओं ने मामले को शांत करने की कोशिश की, मदनी के बयान का असल मकसद बताने की कोशिश की। मनु की बात उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है। इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी, जिसे लेकर जबरदस्त तनातनी थी, क्योंकि अरशद मदनी ने आलोचनाओं के नाम पर ऐसी बयानबाजी की है जिस पर अब नई लड़ाई छिड़ गई है। हालांकि हंगामे से पहले महमूद मदनी की तरह ही अरशद मदनी ने इस्लाम को इसे मुल्क की पैदाइश बताया, बाबा आदम को इसी सरजमीन का बताया। मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ
कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो। मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने 2024 से पहले मजहब वाली सियासत को जोर दे दिया है। अपने बयानों से मदनी ने हिंदू मुस्लिम वाली सियासी जंग को नया विस्तार दे दिया है। आज ये सवाल ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना मजहब कौन सा है, सबसे नया मजहब कौन सा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान सारे धर्मों की इज्जत करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में रहने वाला आदमी तमाम आस्थाओं की इज्जत करता है, तमाम धर्मों की इज्जत करता है। ये इमैटीरियल है कौन सा मजहब पहले आया, कौन सा मजहब बाद में आया। जमीयत ने अपने अधिवेशन में सीधे तौर पर संघ और कई बीजेपी नेताओं के बयान पर हमला बोला है। इससे साफ है कि 24 का चुनाव करीब आते आते जमीयत सियासी तौर पर भी सक्रिय हो रहा है और इन बयानों का मजहब वाली सियासत पर जबरदस्त असर हो रहा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।